यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं, मैं एक्टिव ट्रेड पे आता हूँ, हिस्ट्री पे आता हूँ। ओके, तो आज का जो मेरा डाटा है जो आप देख सकते हैं, मुझे जो आज प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट तकरीबन कितना मिला है, 2% मुझे प्रॉफिट मिला है आज। कल मिला था 2.26%, परसों मिला था 4.5%। ठीक है, तो सबसे अच्छी एक चीज़ अगर सोच के देखिए, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.42 मुझे मिला, राइट। लेकिन इसी दिन, आज के ही दिन मेरे दूसरे अकाउंट पे, तो उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम डे देखिए मेरे इस अकाउंट के ऊपर तकरीबन कितना है, 2% का मुझे रिटर्न मिला है। ओके, और सेम डे अगर मैं बात करूँ आज ही के दिन, मुझे मैं अपना दूसरा अकाउंट पे अगर आपको दिखाऊँ तो मेरे दूसरे अकाउंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो प्रॉफिट है आज का, वो तकरीबन यहाँ पे देखें तो ये देखिए आज का जो मुझे प्रॉफिट मिला है वो कितना मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज जो मुझे प्रॉफिट मिला है वो तकरीबन यहाँ पे आप देखिए मुझे जो प्रॉफिट मिला है वो जो है आज 4.2% दूसरे अकाउंट पे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि अगर ये रोटेशन होता तो सेम डे मुझे जितना मिला है वो आपको भी मिलता, सबको मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर आदमी का जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस समय कैसा क्या हो रहा है ना, जैसा फ्लक्चुएशन कैप्चर हो रहा है ना, जैसा फ्लक्चुएशन कैप्चर होगा उसी हिसाब से प्रॉफिट कहीं ना कहीं जो है जनरेट होता है सिस्टम के अंदर। तो ये भी एक इशारा करता है कि चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रियल है और रियल ट्रेडिंग दिख रहा है। मैं किसी चीज़ का दावा नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें है। ओके, अब फिर भी मैं कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज का जो प्रॉफिट मिला है मुझे, है ना, मैं यहाँ पे चलता हूँ और जैसे ये देखिए, अब चूंकि सिस्टम का कहना है कि मैं आरबी ट्रेडिंग करता हूँ, 2% मुझे प्रॉफिट मिला है। और आरबी ट्रेड में दोस्तों आपको पता है कि आरबी ट्रेड जो है वो किसी ए एक्सचेंज, मान के चलिए कोई एक्सचेंज ए है ना, और कोई एक्सचेंज बी है। ठीक है, तो एक्सचेंज ए से खरीद के एक्सचेंज बी पे बेचना, मतलब किसी कॉइन को कम रेट पे खरीद पे उसी कॉइन को दूसरे एक्सचेंज पे बेच देना, इसी को कहते हैं हम आरबी ट्रेडिंग। हो सकता है कि ए एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज हो, बी सेंट्रलाइज हो, या बी सेंट्रलाइज हो, ए डिसेंट्रलाइज हो, या दोनों के दोनों डिसेंट्रलाइज हो, ये मैटर नहीं करता है ना। बस ये है कि हमें एग्जीक्यूशन होने चाहिए, मुझे फ्लक्चुएशन का कैप्चर होना चाहिए, फ्लक्चुएशन मेरे हाथ में जो है फ्लक्चुएशन कैप्चर होना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम चलते हैं ये उसके लिए मैं चलूँगा कहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं हिस्ट्री पे आता हूँ और हिस्ट्री पे आने के बाद ये देखिए मैं व्यू डिटेल के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, तो व्यू डिटेल के ऊपर हम आते हैं तो मुझे जो प्रॉफिट मिला है उसका बाकायदा सारा जो है एसआईटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इसके डैशबोर्ड पे आए तो मैंने जो अभी आपको बता रहा था, जैसे देखिए एक्सचेंज ए मान के चलिए, एक तरफ एक्सचेंज ए का डाटा है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक्सचेंज बी का डाटा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये रहा एक्सचेंज ए और ये रहा एक्सचेंज बी। कैरेकन है, कॉइन बेस है, डिफरेंस देखिए, कॉइन है डॉट, बीएनबी में भी फ्लक्चुएशन है कैरेकन पे और कू कॉइन पे। ठीक है, कॉइन बेस पे कैरेकन पे। तो ये ही जो डिफरेंस है ना भैया, इसी डिफरेंस को कैप्चर को आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करती है होती है। और यहाँ पे जो है सेम एक सेकंड के अंदर 5 अपॉर्चुनिटी को फाइंड करता है इसका जो बोट है, वो सिस्टम को कहना है। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है सही लग रहा है। और यहाँ पे अच्छी बात आपको भी पता है कि यहाँ पे आपका कैपिटल जो है वो लॉक नहीं है। ओके, आपका जैसे ही ट्रेड कंप्लीट हो जाता है आप अपने हिसाब से ट्रेड लगाते हैं और एनी टाइम अपना कैपिटल को विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा यहाँ पे फंड है, ओके, मैं विड्रॉल पे क्लिक करूँगा। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद अभी देखिए मेरा जो पैसा है, ओके, मेरे पास अभी $1 जो है अवेलेबल है मेरे वैलेट में। ठीक है, और बाकी का $24 जो है वो मेरा ट्रेड में लगा हुआ है। मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। जो $24 है वो मेरा ट्रेड में लगा हुआ है। ये देखिए जो मेरा ट्रेड में जो लगा हुआ है $24 लगा हुआ है। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे देखिए टाइम रिमेनिंग चल रहा है, ये रहा इसका टाइम रिमेनिंग टाइम, ये रहा। ये जैसे ही टाइम रिमेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मेरा पैसा जो है टोटल अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो है टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ से मैं जैसे ही विड्रॉल के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास जो है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, विदिन मिनट, 1 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ जाता है पैसा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब मैं जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ आज की वो ये है कि सर बहुत सारे लोग नए हैं जो जिनका कहना था कि सर ट्रेडिंग जो हो रहा है मैं कैसे मान लूँ। ठीक है, तो ये मैं देखिए मैं 100% किसी चीज़ का दावा नहीं करता हूँ आपको, लेकिन कैसे मान लूँ तो मानने के लिए देखिए, मानने के लिए तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर है ना, मानने से पत्थर में भगवान है, ना मानने से तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि हम लोग एक एनालिसिस करके, है ना, चीज़ें के अंदर तो हम पूरे नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक अनुभव और एक एनालिसिस कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है स्पर्श करता है। मैं आता हूँ, आने के बाद मैं व्यू डिटेल पे आता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं क्रॉस चेक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आर्बिट्रेज होगा तो क्रॉस चेक में जरूर पकड़ा जाएगा। ठीक, ये देखिए तो मेरा ये आज का है ट्रेड। ठीक है, आज का ट्रेड है और मैं इसके ऊपर चलता हूँ। मुझे जो प्रॉफिट मिला है वो 2%। ठीक है, आज इस ट्रेड के ऊपर मेरे दूसरे अकाउंट में मैंने दिखाया है कि कैसे मुझे जो है 4% से ज़्यादा मिला है। मैं आता हूँ यहाँ पे, आपको ये हैश आईडी दिया हुआ है और आप सबको पता है कि हैश आईडी कभी भी डुप्लीकेट क्रिएट नहीं किया जा सकता है, डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है, ये आपको पता है। ओके, तो अगर हैश आईडी को अगर आप डुप्लीकेट बनाते हैं किसी तरह की, मान के चलिए कि रैंडम कोई नंबर दे देता है तो मैच ही नहीं करेगा।
तो इसके हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि अपने पास समय बहुत ही कम है ना, क्योंकि मैं इसी के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन भी ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम सीधा चलते हैं इसके जो ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे ब्लॉकचेन एक्सप्लोर पे आते हैं, ब्लॉकचेन खोलते हैं और आपको भी पता है ये जो है ARB स्कैन है, ओके। अब जिन लोगों को पता नहीं है ARB क्या है, तो ARB आर्बिट्रम आपसे ना होगा, आर्बिट्रम एक कॉइन है, ठीक है। उस कॉइन का खुद का ब्लॉकचेन है जिसको ARB कहा जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है जैसे BNB का फीस बहुत कम है, आप जानते होंगे BSC यानी BNB स्मार्ट से, तो उसका फी बहुत कम है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि BNB से कम किसी का फीस है तो वो है किसका, ARB का। ये जो है पॉलीगन से भी कम इसका फीस है, पॉलीगन जो नेटवर्क है उससे भी कम है, मैटिक से भी कम है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ARB स्कैन है यहाँ पे ये डाटा खुल के आया है, ठीक है। तो आर्बिट्रम का है, लेकिन ये इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो जिसमें पोजीशन बन जाता है वो भी आ जाता है, कभी कभी BP20 भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा हिस्ट्री, ठीक है। तो ये इस हिस्ट्री को मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास इसका सारा डाटा जो है वो खुल के आ गया है, ठीक है। अब ये खुला हुआ जो डाटा है इसको मैं स्क्रीनशॉट करता हूँ, ठीक, ये रहा स्क्रीनशॉट, ओके। और स्क्रीनशॉट करने के बाद मैं अब चलता हूँ जेमिनाई के ऊपर। तो मैंने जेमिनाई के ऊपर आया और सिंपली मैं इसको यहाँ पे इस फोटो को अपलोड किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही है, सेम चीज़ है, आरबी स्कैन सारा चीज़ लिखा हुआ है। अब मैंने इसको ये बोला है जेमिनाई को कि आप जो है इसको रीड करके मुझे समझाओ, रीड करके समझाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि ये सारी चीज़ें इसको पता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको बोला है कि रीड करके समझाओ, तो यहाँ पे देखिए इस समझाना इसने स्टार्ट कर दिया। ये देखिए ये जो है समझाना स्टार्ट कर दिया है, ये कहना है। यहाँ पे देखिए यह स्क्रीनशॉट आरबी स्कैन का है जो आर्बिट्रम नेटवर्क का है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। इसमें इमेज में एक स्वैप ट्रांजैक्शन यानी अदला बदली का जो है वो डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए स्वैप का यहाँ पे लिखा हुआ है, अदला बदली का डिटेल है। तो आपको भी पता होगा कि आर्बिट्रेज का मतलब यही होता है। देखिए यहाँ तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये सारा चीज़ें जो है मेन एक्शन में बता रहा है। इस ट्रांजेक्शन में किसी कॉर्न टोकन को बेचकर USDT खरीदा है, ओके। यह ट्रांजेक्शन यूनिसैप जो एक्सचेंज है जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर किया गया। लेन देन का मात्रा बेचा गया मतलब 283 कॉर्न टोकन को जो है बेचा गया है जिसकी वैल्यू 19.86 थी, मिला है 20.27 USDT, लगभग 20.24 थी। स्टेटस यह सक्सेस है यानी ट्रांजेक्शन सफल हो चुका है और टोकन वॉलेट में एक्सचेंज हो गए हैं। फीस इस ट्रांजेक्शन को करने में बहुत ही कम फीस लगी है, ओके, 0.004। आर्बिट्रम नेटवर्क की फीस काफ़ी कम होती है। समय यह ट्रांजेक्शन 2 जनवरी को सुबह 3:56 पर हुआ है और यूजर ने अपने वैलेट में करीब 283 कॉर्न टोकन दिए, बदले में $20 प्राप्त किए, ओके। उसके बाद मैंने इसको बोला कि ये यहाँ पे जो है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग हुआ है क्या, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग हुआ है क्या। तो इसका जो जवाब आया है उसको आप यहाँ पे देखिए, तो इसका जवाब है हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन को देखकर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग या एक बहुत अच्छा ट्रेड कहा जा सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं क्यों लग रहा है। इस स्क्रीनशॉट में 2 वैल्यूज पर ध्यान दें। कॉर्न की मार्केट वैल्यू ARB स्कैन के हिसाब से 19.86 था। USDT जो मिले एक्चुअल में वो 20.24। यहाँ क्या हुआ, जिस समय यह स्वैप हुआ है उस कॉर्न टोकन ग्लोबली कीमत शायद कम थी, लगभग इतना, लेकिन यूनिसैप के इस पूल में इसकी कीमत ज़्यादा थी। इस ट्रांजेक्शन ने उस अंतर को प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाया है। फायदा प्रॉफिट लगभग 0.38 यानी सीधा अंतर जो है वो देखने को मिला है। आर्बिट्रेज क्यों है, आर्बिट्रेज का मतलब ही यही होता है कि एक जगह से सस्ती चीज़ को दूसरी जगह महंगे दाम पर बेचना। अगर यह ट्रेडिंग किसी बोट ने किया है या आपने खुद यह देखकर किया है, यहाँ प्राइस मिल रहा है आर्बिट्रेज ही, आपने कम कीमत वाली एसेट को ज़्यादा कीमत USDT में बदला। क्या यह ट्रांजेक्शन अपने मैनुअली हाथ से किया है या किसी बोट का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये मैंने इसको बोला है कि बोट से हुई है, ओके। तो इसने बताया है बिल्कुल यह आर्बिट्रेज बोट का ही काम है। एक इंसान के लिए इतनी छोटी सी प्राइस को जो है वो ये करना पकड़ना, इतनी जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट करना लगभग नामुमकिन है। बोट द्वारा किए गए इस ट्रेड में कुछ खास तकनीक बातें हैं जो ध्यान से देने लायक है। बहुत कम मार्जिन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला है कि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बोट ने बनाया है। तब इसका जवाब ये है कि यह तो बहुत ही दिलचस्प है। अगर यह ट्रेड आर्बिट्रेज बोट ने किया है तो आपके यूट्यूब चैनल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये जो है या ऑन चैन प्रूफ है। सबसे बड़ी बात है ज़्यादातर ट्रेडिंग बोट या इन्वेस्टमेंट साइट सिर्फ अपनी वेबसाइट पर नकली नंबर दिखाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कोई रियल ट्रेडिंग नहीं होती है। लेकिन यह स्क्रीनशॉट आर्बिट स्कैन का है और इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को आप पूरा रीड कीजिए, है ना। तो सारी चीज़ें आपको जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि चीज़ें इतना बारीकी से और इतना रियलिस्टिक मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में संभव है कोई और किसी और जगह पे, है ना। और इतना चीज़ें दिखाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर रियलिटी तो है, सच्चाई तो छुपी है कहीं, चाहे जिस कोने में भी सच्चाई हो, लेकिन छुपी है। बाकी हम लोग का क्या है, अपने रिस्क एबिलिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं कदम उठाएं, अपने रिस्क के अनुसार ही काम करें। मैं बार बार कहता हूं कि जो आप यहाँ पर, क्योंकि ट्रेडिंग है तो लॉस प्रॉफिट दोनों होने की संभावना है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ओके। मैं किसी सिस्टम का बहुत ही वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से चेक करके आपको बताया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपके पास है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो $10 का है, ठीक है।
$10 से जो है एक बार आप ट्रेड स्टार्ट कीजिए। अगर सही लगता है तो इसको कंटिन्यू कीजिए, सही नहीं लगता है तो उसको आप विड्रॉल करके वहाँ से साइड हो जाइए, अगले घंटे ही आप विड्रॉल कर लीजिए, निकल जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। तो आई होप कि सारी चीज़ें आप देख लिए होंगे। अब मैं